अनिकेत शिवलकर, अवधूत तांडेल, अमृत तांडेल, अजित पाटील, राहुल पाटील, अक्षय सुर्वे, तन्मय पाटील, मनीष सावंत, सूरज पारकर, राज शिवलकर, उपेश चव्हाण अशा प्रकारे प्लेइंग 11 लिस्ट असेल आणि एक्स्ट्रा खेळाडू परेश मयकर, अजित चव्हाण आणि सिद्धेश शिवलकर असा स्क्वॉड असेल. आणि जर का दुसऱ्या बाजूला विचार केला गेला यंग बॉयज काळबादेवी संघाचा नयन वांगणकर, प्रणय वारेकर, संदेश संकेत जोशी, संदेश नार्वेकर, आकाश पारकर, अमोल पाटील, ओमकार मयेकर, निकेत शिवलकर, सुचित मयेकर, विक्रांत मयेकर, नचिकेत मयेकर, अमित पाटील, रणजित मालगुणकर आणि पार्थ पाटील अशा प्रकारे यंग बॉयज काळबादेवी संघाचा स्क्वॉड असेल. नाणेफेकीचा कौल जिंकत प्रथमतः काळबादेवी संघाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलाय नवलाई पावनाई मिरिया संघाला. तो चलते हैं आज के दिन के तीसरे मुकाबले के दरमियान. मैन अंपायर का रोल अदा करेंगे गिरीश जी कोचरेकर सर. स्क्वायर लेग अंपायर रहेंगे इस समय देखा जाए तो चिन्मय गुड़े, प्रणव वारेकर इस समय जो है गेंदबाजी मार्ग पर पहली ओवर की पहली गेंद पावर प्ले की. अवधूत तांडेल इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर एक बाहुबली खिलाड़ी और इस समय क्या होता हुआ बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में गेंद की और अवधूत तांडेल बैक टू द पवेलियन. पहली गेंद पर पहला बड़ा झटका 440 वोल्टेज का यह झटका लगता हुआ नवलाई पावनाई मिरिया टीम को. जिस बल्लेबाज से काफी उम्मीद थी उस बल्लेबाज को चलता किया है यहां पर गेंदबाज प्रणव वारेकर ने. शानदार गेंदबाजी जड़ में की, मौका नहीं देना चाहते थे और प्रणव वारेकर गेंदबाजी मार्ग पर. इस समय अब अमृत तांडेल बल्लेबाजी के लिए आएंगे स्ट्राइकिंग एंड पर. देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, काबिलियत रखते हैं लंबे स्ट्रोक लगाने की और इस समय जरूरत भी है नवलाई पावनाई मिरिया टीम को एक अच्छी साझेदारी की. नौ स्ट्राइक एंड पर अजीत पाटिल एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, अच्छे कैप्टन, एक अच्छे खिलाड़ी इस समय नौ स्ट्राइक एंड पर आपको देखने को मिलेंगे. पहली गेंद पर पहला बड़ा विकेट मिला है अवधूत तांडेल के रूप में और इस समय अब गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार प्रणव वारेकर. पहली गेंद पर बड़ा झटका दिया है अवधूत तांडेल के रूप में. अक्रॉस खेलने के चक्कर में बोल्ड आउट होकर डगआउट की ओर रवाना होते हुए, लेकिन नवलाई पावनाई मिरिया टीम की बैटिंग लाइनअप भी उतनी ही स्ट्रांग है. जरूर प्रणव वारेकर पावर प्ले की पहली ओवर की दूसरी गेंद करेंगे. अच्छी गेंद थी, कवर के सर के ऊपर से यहाँ पर खेला, चौका यहाँ पर निकलता हुआ, बढ़िया स्ट्रोक अमृत तांडेल के बल्ले से निकलता हुआ. एक खिलाड़ी बाहर तो दूसरा खिलाड़ी नए जोश के साथ बीच मैदान में यहाँ पर आता हुआ. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला अमृत तांडेल के बल्ले से और जाने भी जाते हैं. एक बेधड़क बल्लेबाज है, उनको पता है किस तरीके से बल्लेबाजी करना है. 2021-22 ये सीजन उनके लिए बहुत ही जबरदस्त रहा है और 2022-23 में भी वही प्रदर्शन करना चाहते हैं. जी हाँ, इस बार भी धमाका निकलता हुआ, जबरदस्त एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए. खूबसूरत स्ट्रोक
पहले चौका फिर छक्का देखने को यहाँ पर मिला है। रडार में गेंद थी, जब भी आप ओवर पिच करते हो गेंद तो उस पर ये चूकते नहीं है चौका या छक्का लगाने के लिए। और ऐसे ही चौके और छक्कों की आतिशबाजी उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर पिछले साल रत्नागिरी प्रीमियर लीग में कर दिखाया था। केलबाई स्पोर्ट्स के माध्यम से पंकज जी फुसालकर सर इन्होंने रत्नागिरी प्रीमियर लीग का आगाज किया था और इंशाल्लाह आने वाले समय में वो फिर से एक बार हमारे तमाम खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। जिस गेंदबाज ने अवधूत तांडेल को बाहर भेजा उसी गेंदबाज के खिलाफ इस समय आक्रमण किया जा रहा है। टॉस गेंद थी, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, थोड़ी सी यहाँ पर गलती हुई है और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया पारी सजाते हुए और कह रहे कि मेरा बल्ला शांत रहने वाला नहीं है। एक भाई बाहर गए तो दूसरे भाई बीच मैदान के अंदर जबरदस्त खेल करते हुए नजर आ रहे। अवधूत तांडेल पहली गेंद पर चल बसे डगआउट की ओर। जैसे ही अमृत तांडेल बीच मैदान में आए अपने इस बल्ले से रनों की बारिश करते हुए पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का और चौथी गेंद पर चौका। इस तरीके से पावर प्ले का ओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। प्रणव वारेकर इस ओवर की अब 5वीं गेंद करके इस बार भी कनेक्शन तगड़ा है। जी हाँ, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। जबरदस्त स्ट्रोक का क्या बल्लेबाजी सजा रहे हैं। और जी हाँ, वो कह रहे हैं कि इतनी आसानी के साथ आप मुझ पर हुकूमत नहीं करेंगे। और प्रणव वारेकर यहाँ पर जो है जरूर सोचने पर मजबूर हुए होंगे जिस तरीके से यहाँ पर जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगर विश्लेषण किया जाए तो पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर छक्का, चौका छक्का चौका छक्का। इस तरीके से यहाँ पर रन बने हैं बढ़िया पारी सजाते हुए और अब तक 20 रन बना लिए हैं। ये ताकत है नवलाई पौनाई मीडिया टीम की। तो पावर प्ले की पहली ओवर की आखिरी गेंद करेंगे प्रणव वारेकर। इस बार भी ओवर पिच गेंद थी, सजाया है उसको खूबसूरत लॉन्ग ऑफ। वह बहुत ही अच्छा एफर्ट था, कैच का मोमेंट बन सकता था, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर जो है 2 रन मुकम्मल करते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट शानदार। रिप्ले में आप जो है मेरे दोस्तों जरूर देखेंगे इस समय जिस तरीके से एफर्ट लगाया था। स्ट्रोक नो डाउट बहुत ही कमाल का था, ऊंचाई थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं रिप्ले में। कमाल का एफर्ट, कमाल का एफर्ट अपने टीम के लिए 4 रन यहाँ पर जो है सुरक्षित करते हुए। आकाश पार करते जिन्होंने जबरदस्त एफर्ट लगाया और अपने टीम के लिए 4 रन सुरक्षित कर ले। छक्का जाने वाला था लेकिन रोकते हुए यहाँ पर बीच मैदान में 2 रन मुकम्मल जरूर किए लेकिन 4 रन सुरक्षित होते हुए। तो पहले पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ है, 22 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। अवधूत तांडेल गोल्डन डक का शिकार बने इस मैच में। सुचित आए हैं इस समय जो है सुचित मयकर गेंदबाजी मार्ग पर वही व्यक्तिगत पहली टीम की ओर से दूसरी ओर लेकर आए और 5 गेंदों पर 22 रन बनाकर अमृत तांडेल तूफानी पारी सजाते हुए। दूसरी ओर की पहली गेंद लेफ्ट आर्म गेंदबाज एक कट किया था। सेंसिबल क्रिकेट खेलने के लिए जाना जाता है, ये क्रिकेट है मेरे दोस्तों, ये सीखना होता है किसी भी बड़ी टीम के साथ। देखिए यहाँ पर चाहिए तो लंबे स्ट्रोक के लिए जरूर अजित पाटिल जा सकते थे लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिंगल दूंगा और जो बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं अमृत तांडेल वो स्ट्राइकिंग एंड पर आएंगे, फिर वहां से आपको फिर से एक बार रन मिलेंगे। वरना यहाँ से कोई नया बल्लेबाज होता तो शायद ही लंबे स्ट्रोक के लिए जाता, लेकिन अजित पाटिल यहाँ पर अपने सोच समझदारी दिखाते हुए सिंगल यहाँ पर जो है मुकम्मल करते हुए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है जी हाँ, अपने नेचुरल स्टाइल में पारी सजाते हुए क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त। अमृत तांडेल के बल्ले से और एक धमाका देखने को मिल रहा है। छक्के के लिए गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, बढ़िया बैटिंग।
और ज़रूर इस समय जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बताते हुए कि मेरी ये नेचुरल बल्लेबाजी है, यहाँ से मैं मेरी बल्लेबाजी चेंज नहीं कहूँगा। और इसीलिए मेरे दोस्तों कहा जाता है ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि वह वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए हमेशा ईश्वर की रज़ा में ही खुश रहना होता है। लेकिन इस बार भी क्या होता हुआ, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला था, एक रन जरूर मुकम्मल करेंगे। और पहला विकेट जाने के बाद थोड़े से नवलाई पौनाई मेरा टीम के डगआउट में चिंता के बादल थे, लेकिन जैसे ही बीच मैदान में आए, यहाँ पर जो है अमृत तांडेल के बल्ले से तूफानी पारी सजती हुई। शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था आज कि अवधूत तांडेल के बल्ले से रन बने, तो अमृत तांडेल यहाँ पर बरसते हुए। इस बार अजित पाटिल लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई अच्छा संपर्क नहीं है, डॉट गेंद आती हुई, रन संख्या बनती हुई। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 रन। अब तक 250 दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, उन दर्शकों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। और दूसरी ओर 4147 दर्शकों ने आज के इस दिन का जो है आंखों देखा हाल देखा है यूट्यूब पर। उन तमाम दर्शकों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप भी घर बैठे हमें जो मोहब्बत दे रहे हैं, आपकी वजह से ही ये जय भंडारी टूर्नामेंट सीजन 3 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तमाम हमारे कमेटी के सदस्य जिन्होंने पिछले कई दिनों मेहनत की है इस क्रिकेट के महासंग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इस प्रतियोगिता में विनर के लिए दिए जाएंगे 51,111 रुपये। और ये धनराशि जिन्होंने स्पॉन्सर की है बाड़ा शेठ सुरवे साहब। और बीच मैदान में विकेट जाता हुआ अजित पाटिल डगआउट की ओर रवाना होंगे। दूसरा विकेट गिरता हुआ नवलाई पौनाई मेरी टीम का। और मैं बात कर रहा था इस प्रतियोगिता में जिन्होंने स्पॉन्सर की है, सेकंड प्राइज रहेगा 25,555। ये धनराशि हमारे आदरणीय बाड़ा साहब मानेसर इन्होंने स्पॉन्सर की है, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और ताकि अनगिनत व्यक्तिगत ट्रॉफियाँ जो सभी हमारे हस्तियों ने दिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चलते मैच के दरमियान 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 15.5 के अवसर से रन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे और बहुत ही अच्छी पारी इस समय जो है सजाते हुए नजर आ रहे हैं। अमृत तांडेल 7 गेंदों पर 29 रन अब तक उन्होंने बना लिए हैं। नए गेंदबाज आते हुए इस समय देखा जाए तो निकेत शिवलकर इस समय गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी के लिए इस समय रहेंगे अमृत तांडेल। तीसरी ओवर की पहली गेंद, इस बार काफी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गेंद के नीचे विकेट कीपर आएंगे, गलती नहीं यहां पर होगी क्योंकि बड़ा विकेट था और विकेट मिलता हुआ अमृत तांडेल का। अमृत तांडेल ने 8 गेंदों पर 29 रनों की पारी सजाई, एक तूफानी पारी यहां पर समाप्त होती हुई। और जी हां, तीसरा विकेट गिरता हुआ नवलाई पौनाई मेरी टीम का अमृत तांडेल के रूप में। राहुल पाटिल इस समय जो है बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए आते हुए, एक अच्छे क्रिकेटर, सिंगल डबल के लिए भी इनको जाना जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा उनको आगे भेजा है, प्रमोट किया है, प्रमोशन किया है कि जाइए आप अपनी बल्लेबाजी से जाइए। अनिकेत शिवलकर नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देख सकते हैं, बढ़िया बैटिंग के लिए इनको जाना जाता है। और राहुल पाटिल इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर। पहली गेंद पर निकेत ने सफलता दिलाई, एक बड़ा सितारा अवधूत तांडेल को डगआउट की ओर भेजा है। देखना होगा इस समय अब किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं और ब्रेकथ्रू तो दिलाना ही होगा जिस तरीके से यहाँ पर गेंद कर रहे हैं। पहली गेंद को फेस किया था,
डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी मेरे दोस्तों 6 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक राहुल पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ। राहुल नाम तो सुना ही होगा, जी हाँ, नवलाई पौनाई मेरा टीम का ये पॉपुलर खिलाड़ी है। जब भी बीच मैदान में आता है कुछ नया कर जाता है और इस समय पहली गेंद को फेस करते हुए, पहली गेंद का मुकाबला करते हुए गेंद को भेजा है तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। निकेत इस ओवर की अगली गेंद नीचे रही थी, गेंद लंबा स्ट्रोक चढ़ना चाहते थे, डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। देखिए पहले बल्लेबाजी अगर आप कर रहे हो तो कम से कम आपको 50-55 के करीब जाना होगा, तब जाकर आप इस मैच के दरमियान जो है मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। देखना होगा। इस बीच अब निकेत गेंदबाजी मार्ग पर पटकी हुई गेंद थी, ऑफ के काफी ज्यादा बाहर गिरीज कुचरे कर सर इनकी ओर से वाइड का इशारा आता हुआ और स्क्वाड लेग अंपायर रहेंगे चिन्मय गुडेसर। दोनों भी अच्छे क्रिकेटर इस प्रतियोगिता के दरमियान अंपायर का रोल अदा करते हुए। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर निकेत थोड़ा सा धीमा रखा है, जैसे कि यहाँ पर एक छक्का जरूर लगा था, लेकिन अमृत तांडेल के आउट होने के बाद रनों पर अंकुश सा लग चुका है। लेकिन इस बार क्या होता हुआ धमाका राहुल पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ। जी हाँ, ये धमाका 6 रन। वो कह रहे हैं मेरे कद पर ना जाइए, मेरे बल्ले में इतनी ताकत है कि आप इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जरूर भेजने के लिए सज रहेंगे, वो बताते हुए। और खूबसूरत साउंड, स्वीट साउंड यहाँ देखने को मिला। सीधे बल्ले से खेला और 6 रन यहाँ पर जो है मुकम्मल करते हुए 6 रनों के साथ रन संख्या बनते हुए 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार भी जगह बनाकर खेलना चाहते थे, विकेटों को कवर करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास, डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई और रन संख्या अभी भी रुकी हुई 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पहली इनिंग की तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर निकेत मायकर सज्ज होते हुए, निकेत शिवलकर माफ कीजिएगा, सज्ज होते हुए आखिरी गेंद करने के लिए। इस बार भी ओवर पिच गेंद थी, नजाकत भरा स्ट्रोक देखने को मिला है, ऊंचाई भी है और लंबाई भी है राहुल पाटिल के बल्ले से और एक छक्का। और इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों, देखा जाए तो कुल मिलाकर इस छक्के के साथ अपने बेहतरीन स्टाइल में नवलाई पौनाई मेरा टीम 50 रन पूरे करते हुए। बढ़िया बैटिंग। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है 50 3 विकेटों के नुकसान पर। नवलाई पौनाई मेरा टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए और इस समय पहले 18 गेंदों पर 50 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। पहली गेंद पर हालांकि विकेट जरूर मिला था अवधूत तांडेल का, ऐसा लग रहा था कि नवलाई पौनाई मेरा यहां से 40-45 के करीब सिमट जाएगी, लेकिन बीच मैदान में अमृत तांडेल आए, एक तूफानी पारी उन्होंने खेली। उसके बाद वो आउट होने के बाद अब राहुल पाटिल बीच मैदान में तहलका मचाते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी ओवर लेकर आते हुए इस समय गेंदबाजी मार्ग पर नयन वांगणकर चौथी ओवर की पहली गेंद लेकर सामने रहेंगे और एक विस्फोटक बल्लेबाज अनिकेत शिवलकर, एक बाहुबली खिलाड़ी। चौथी ओवर की पहली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद थी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते हुए 4 रनों के लिए खूबसूरत स्ट्रोक का इस समय निकलता हुआ। एक से बढ़कर एक यहाँ पर जो है बैटिंग स्टाइल में बल्लेबाजी करने के लिए नवलाई पौनाई मेरा के अंदर बल्लेबाज आप देख सकते हैं। हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना, यही शायद उनका जवाब है। जड़ में गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन उस अच्छी गेंद का अच्छा जवाब इस समय जो है अनिकेत शिवलकर अपने बल्लेबाजी में देते हुए, और सभी इनकी प्रतिभा को जानते भी हैं कि कितने टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार भी काफी जोर से खेलने का प्रयास, गेंद जाते हुए डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नयन वांगणकर इस समय जो है गेंदबाजी मार्ग पर पहली गेंद पर चौका जरूर मिला था,
दूसरी गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई। इस बार भी ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक है, सीधे बल्ले से खेला है, बहुत ही लंबा छक्का अनिकेत शिवलकर के बल्ले से निकलता हुआ। खूबसूरत बल्लेबाजी इस समय सजाते हुए अनिकेत शिवलकर। जरूर भली बात ही जानते, काफी क्रिकेट इस मैदान के अंदर खेल चुके हैं तो इस विकेट से वाकिफ है, और कितनी टर्न है, कितनी बाउंस होगी, सभी अंदाजा इस माहौल से भी वो भली बात ही वाकिफ है। तो एक अच्छा खेल इस समय करते हुए इस प्रतियोगिता के पहले ही मुकाबले के दरमियान तो इशारा आएगा यहाँ पर गिरीश जी कोचरेकर सर इनका वाइड का अतिरिक्त रन से रन संख्या आगे बढ़ेगी। देखा जाए तो 62 62 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बहुत ही ज्यादा रन यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे नवलाई पौने मिरिया के बल्लेबाज। इस बार भी लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, इस बार लाइन से अलग करते हुए समझ नहीं पाए और सीधा गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद आती हुई। काफी समय बाद एक अच्छी गेंद नयन वाइंगणकर इसकी ओर से देखने को मिल रही है। इस बार और पिच गेंद थी, बढ़िया टाइमिंग तो नहीं है लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री लाइन के करीब, अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में इस समय जो है कैच लपकते हुए फील्डर वहां पर तैनात थे सिद्धेश नार्वेकर। अच्छा जजमेंट संदेश नार्वेकर इस समय अच्छा जजमेंट के साथ इस कैच को लपकते हुए और अनिकेत शिवलकर इसको अब डगआउट की ओर रवाना करने के लिए मजबूर करते हुए। अच्छा कैच आप रीप्ले के अंदर देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊंची थी गेंद। देखिए इतनी ऊंची गेंद को अगर आप कैरी करते हो, कैच लपक लेते हो, यानी कि आपकी जो नजर है बहुत ही तेज है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और आसमान में अगर आपकी नजर जाती है तो चांद, खूबसूरत चांद हमें दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में हमारे कैमरामैन दोस्त भी इस सुनहरे दृश्य को आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मानो कि ऐसा लग रहा है इस कमेटी ने वहां पर कुछ एलईडी लाइट तो फिट नहीं किया है। सच में अगर सबको दिख रहा है तो आपकी नजर फिट है। इस बार उफेश चौहान अक्रॉस खेलने का प्रयास किया, गेंद यहाँ पर डॉट आती हुई, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद डॉट निकलती हुई और 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 262 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर 30 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए यंग बॉयज कड़वा देवी टीम को। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जय भंडारी टूर्नामेंट का एक बहुत ही खूबसूरत मैच। हम यूं गए यूं आए के लिए रुकते हैं।
मनोरंजन चिंचकरीच्या माध्यमातून स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजाचा बहुमान फटकावणारा हा राज यावेळेला चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना दिसतोय. काय संघ आहे नवलाई पावणाई मिर्या या संघाने या टेनिस विश्वामध्ये एक ग्रामपंचायत स्पर्धामध्ये एक विक्रम आपल्या नावावरती केलाय. याआधी विक्रम होता जयभैरी मुरगवाडा या संघाकडे, ज्यांनी तब्बल 17 स्पर्धा सलग जिंकून एक नवीन विक्रम आपल्या नावावरती केला होता. आणि वर्ष होतं न होतं तिथपर्यंत नवलाई पावणाई मिर्या या संघाने तो विक्रम मोडीत काढीत तब्बल 21 स्पर्धा सलग आपल्या नावावरती करत हा रेकॉर्ड आपल्या नावावरती केलेला आहे. हा इतिहास आहे आणि हा देखील इतिहास मोडण्यासाठी अनेक संघ या रेसमध्ये असतील यात काही शंका नाही आहे. नवनवीन खेळाडू वेळोवेळी अप्रतिम खेळाचं प्रात्यक्षण करत आपल्या संघाला एका वेगळ्या उंचीवरती नेण्याचा प्रयत्न असेल. अजित पाटील गोलंदाजी मार्कवरती ओव्हरपिच टाकलेला चेंडू होता. राज पुन्हा एकदा येईल, चेंडू खाली, चांगला झेल. फलंदाज तंबूच्या अस्त्र्याला गोल्डन डकचा शिकार ठरतोय फलंदाज आणि पुन्हा एकदा राजाच्या माध्यमातून चांगला झेल. ही ताकद आहे नवलाई पावणाई मिर्या या संघाची, ही ताकद आहे. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण याच्या बळावरती अनेक वेळेला त्यांनी सामने आपल्या नावावरती केलेत. फटका तितका चांगला होता, परंतु जर का क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला गेला तर राजेच्या माध्यमातून या दुसऱ्या इनिंग मधील सलग दुसरा झेल असेल. पॉवर प्लेच्या षटकानंतर धावसंख्या या ठिकाणी आहे 1, 2 गडी बाद 1, 3 गडी बाद 1, माफ करा. चांगली गोलंदाजी, याहून चांगली गोलंदाजी काय असू शकते. मी का जयभैरव चषकातील स्पर्धेमध्ये मालिकावीराचा बहुमान ठरलो हे सर्व प्रेक्षकांना तो आपल्या गोलंदाजीमध्ये दाखवताना दिसतोय. गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्ही क्षेत्रामध्ये अप्रतिम कामगिरी करत त्यांनी मालिकावीराची 2 व्हीलर बाईक पटकावली होती आणि यावर्षी देखील ही सुवर्ण संधी अनेक क्रिकेटपटूंना प्राप्त होणार आहे. यानंतर होणारा सामना असेल SP मिर्या विरोधामध्ये नांदिवडे. दोन्ही संघाचे संघनायक मुख्य व्यासपीठासमोर नाणेफेकीसाठी या. राहुलजी पिलानकर सर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. अक्षय सुर्वे वेगवान गोलंदाज यावेळेला गोलंदाजी मार्कवरती. निश्चितच चेंडू जाईल डिक्लेअर झोनला एका धावेसाठी. या एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल 2, 3 गडी बाद 2. समर्थ रोड लाईन्सच्या माध्यमातून स्पर्धा रंगली होती. गतवर्षीचा जर का विचार केला गेला, छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरती अंतिम फेरीमध्ये दाखल झाले होते. त्यांच्या विरोधामध्ये संघ होता दत्तप्रसादी गुडेवटार. शेवटच्या चेंडूपर्यंत उत्कंठा वाढवणारा तो सामना, त्यामध्ये बबलू याची अप्रतिम खेळी म्हणजे ऋषिकेश याची अप्रतिम खेळीने विजय संपादन करून दिला दत्तप्रसादी गुडेवटार संघाला. तर यावेळेला तोच नवलाई पावणा या संघ या स्पर्धेतील आपला वैयक्तिक पहिला सामना खेळताना दिसतोय. मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न असेल. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने हा चेंडू जातोय. एका धावेसाठी या ठिकाणी धाव पूर्ण केली जाते. या धावेने धावसंख्या होईल मित्रांनो तब्बल 3 गडी बाद 3 धावा. चांगली गोलंदाजी अक्षय सुर्वे. याही वेळेला ब्लॉक होल केलेला चेंडू होता. तन्मय चेंडू खाली येतोय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू अडवला गेलाय. एक धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाईल. धावसंख्या पुढे सरकेल 4, 3 गडी बाद 4. 3 चेंडूंवरती आतापर्यंत अक्षय सुर्वे याने 3 धावा खर्च केल्या आहेत आणि संत गतीने सामना पुढे सरकताना दिसतोय. यावेळेला मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा येईल नोचा. तन्मय पाटील चेंडू खाली येईल तद्वारे या ठिकाणी धाव पूर्ण केली जाते. डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय हा चेंडू. 1+1 अशा प्रकारे 2 धावा जोडल्या जातील आणि फ्री हिट चा चेंडू खेळण्यासाठी समोर फलंदाज सज्ज असेल. यावेळेला संकेत असेल स्ट्रायकिंग एंडला. फ्री हिटच्या चेंडूवरती पाहूया चौकार अथवा षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळणार का हे पाहण्यासारखं असेल. प्रेक्षक वर्ग आतुरतेने आपल्या मोबाईलवरती पाहताना दिसतील की आम्हाला हा चांगला सामना बघायचा आहे. शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगणारा सामना बघायचा आहे आणि येणारा काळ निश्चितच ही तुमची उत्कंठा पूर्ण करेल. मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न
झेल टिपला जातोय अवधूत तांडेलच्या माध्यमातून, परंतु एक धाव पूर्ण केली जाईल, कारण का फ्री हिटच्या चेंडूवरती फक्त आणि फक्त धावचीची विकेट दिली जाते. हा नियम आहे क्रिकेटचा. आणि या वेळेला देखील फलंदाज सुरक्षित असेल मैदानामध्ये. अक्षय सुर्वे गोलंदाजी मार्कवरती, पंचांच्या उजव्या बाजूने म्हणजे अराउंड विकेट गोलंदाजी करेल. अमोल आहे स्ट्रायकिंग इनला, मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न आहे. टो यॉर्कर या ठिकाणी केला गेलाय आणि या निर्धाव चेंडूने दुसऱ्या षटकाची सांगता होते आणि 2 षटकाखेरीस धावसंख्या होईल मित्रांनो तब्बल 7 धावा. आणि जर आजच्या रजनीचा विचार केला गेला तर व्ह्यूअरशिप आपण पाहू शकता 4979 प्रेक्षक वर्गाने आतापर्यंत या सामन्याचा आनंद घेतलाय. आणि आमच्यावर जोडले गेले तर 215 प्रेक्षक वर्ग. सर्वांचं मी सरदार शेख पुणेच्या जय भंडारी चषकामध्ये सहर्ष स्वागत करतोय. तन्मय पाटील डावखुरा, एक दर्जेदार लेग ब्रेक गोलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे. पाहूया यावेळेला कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. खूप चांगला टप्पा. या गोलंदाजा खेळणं इतकं सोपं नाही आहे. लेदर क्रिकेट असू दे, टेनिस क्रिकेट असू दे, या दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये तन्मय पाटील याने आपल्या गोलंदाजीचा डंका वाजवलाय असं म्हणायला हरकत नाही आहे. आणि निश्चितच एक मोठं व्यक्तिमत्व व्यासपीठावरती येत आहे. YCC पावस संघाचे ओनर सन्माननीय अशरफ भाई कप्तान साहेब या व्यासपीठावरती आहेत. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत असेल. तब्बल 8 वर्ष ज्यांनी संघर्ष केला आणि सर्व पावसवासियांचं स्वप्न घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरती वेळोवेळी आपला संघ दाखल केला. आणि YCC पावस या संघाने 9व्या पर्वामध्ये ओम साई स्पोर्ट्स रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी आपल्या नावावरती करत एक आपली स्वप्न पूर्ण केली असं म्हणायला हरकत नाही आहे. तर अशरफ भाई कप्तान साहेब यांचं खरंच हृदयाच्या अंतःकरणातून या भव्य दिव्य स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. चांगले पुरस्कर्ते, एक चांगलं व्यक्तिमत्व आज आमच्याबरोबर या जय भंडारी चषकामध्ये जोडले गेलेत. वळूया मैदानाच्या दिशेने. तन्मय पाटील गोलंदाजी मार्कवरती, मोठा फटका चांगला. आणि या वेळेला लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल 6 धावांसाठी. मागील निर्धाव चेंडूचा या वेळेला राग काढलाय की काय हे चित्र पाहायला मिळते. इतक्या जोरात फटका लगावला गेला. फक्त आणि फक्त क्षेत्ररक्षक त्या चेंडूकडे पाहत राहिले आणि चेंडू गेला सरळ सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. काही वेळानंतर हा षटकार पाहायला मिळाला. चौकार अथवा षटकारानिशी वंचित ठेवलं गेलं होतं गोलंदाजाने. आणि या इनिंग मधील पहिला षटकार संकेतीच्या बॅटमधून उत्तर दिलं जाते, जसंच्या तसं तू माझ्या गोलंदाजीवरती षटकार लगावणार तर मी तुला तंबूच्या आसऱ्याला धाडणार. या ठिकाणी उत्तर दिलं गेलंय. बॅट आणि बॉल मधील हे युद्ध आपल्याला पाहायला मिळते मित्रांनो. पुढील फेरीमध्ये कोणता संघ प्रवेश करणार येणारा काळ सांगून जाईल. रिप्ले आपण पाहू शकता. खूप चांगला या ठिकाणी फ्लायटेड चेंडू टाकला गेला. अनिकेतच्या माध्यमातून मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न आणि अनिकेत त्रिफाळाची धूत तंबूच्या आसऱ्याला परततोय. संकेत, तन्मय पाटील एक मोहरा गारद करतोय. आतापर्यंत 5 चेंडूंवरती 7 धावा खर्च केल्या गेल्या आणि एक मोहरा संकेतीच्या माध्यमातून त्यांनी गारद केला. आणि संकेतेने आपल्या खेळीमध्ये 9 चेंडूंवरती 11 धावांची खेळी साकारली. धावसंख्या झाले 14. 4 गडी बाद 14. विक्रांत आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. निर्धाव चेंडूने या षटकाची सांगता होते आणि 3 षटका अखेरीस धावसंख्या होईल 14. 4 गडी बाद. शेवटचे षटक घेऊन पाहूया कोणता गोलंदाज येईल. सामन्यादरम्यान औपचारिकता असेल, कारण का येणारे चेंडू असतील मित्रांनो यावेळेला 6 आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल 49 धावांची. एक मोठा चमत्कार या ठिकाणी विजय संपादन देऊ शकतो यंग बॉयज काळबादेवी या संघाला. गोलंदाजीसाठी आलाय यावेळेला सूरज आलाय.
पहिला चेंडू आहे डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला जातोय 6 धावांसाठी आणि गोलंदाजाला या ठिकाणी वापरलं जाते की येणाऱ्या सामन्यांमध्ये हा गोलंदाज चांगली किमया करू शकतो का, परंतु नाही, सूरज यांनी पहिल्या चेंडूवरती षटकार दिलाय. पुन्हा एकदा तसा चेंडू असं वाटलंय ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळाला का, बॅक टू बॅक दुसरा छक्का. नक्कीच 2 चेंडूंवरती 2 षटकार खेचले गेलेत आणि मी ज्या चमत्काराची अपेक्षा करत होतो, सांगत होतो, तो चमत्कार या ठिकाणी घडणार का. अक्षय पाटील हा फलंदाज ठरला या स्पर्धेतील 6 चेंडूंवरती 6 षटकार लगावणारा फलंदाज आणि 15 चेंडूंवरती 51 धावांची खेळी, सर्वाधिक खेळी त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली. आणि तर पाहायला गेलं तर 19 चेंडूंवरती 49 धावा देखील सूरज वाघधरे यांनी साकारली. आणि अशा पुन्हा एकदा षटकारांची हॅट्रिक पाहायला मिळते. काय घडतंय मैदानामध्ये, 3 चेंडूंवरती 3 षटकार खेचत कुठेतरी या वेळेला समोरील संघाला विचार करण्यासाठी प्रवृत्त केलंय. म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो, तुम्ही मैदानामध्ये हरलात तरी चालेल, परंतु समोरच्या संघाला वाटलं पाहिजे हा एकतर्फी वाटणाऱ्या सामन्याला जिंकण्यासाठी देखील आम्हाला मैदानामध्ये संघर्ष करावा लागला. आणि 3 षटकारांनिशी मैदानामध्ये अमोल पाटील चांगली खेळी साकारतोय. यावेळेला शॉर्टपिच टाकलेला चेंडू होता, दणदण करत जातोय डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी आणि काही काळानंतर एक चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. या 1 धावेने धावसंख्या होते मित्रांनो 33 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यावरती. चांगली खेळी साकारतोय अमोल पाटील. फुलटॉस टाकला होता, यावेळेला देखील भिरकावून दिलाय. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी अमोल पाटीलचा धमाका मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. वळीया स्कोर कार्ड वरती या षटकारांची धावसंख्या होईल 39 धावा. खूप मोठं षटक आपण पाहू शकता आणि मैदानामध्ये एक नवीन दृश्य पाहायला मिळतंय. तर अपोजिट संघाचेच खेळाडू यावेळेला बक्षीस देताना दिसत आहेत. मोठा फटका लगावला गेलाय. यस, हा देखील चेंडू जाईल मित्रांनो 4 धावांसाठी. अमोल पाटील याची उत्कृष्ट खेळी मैदानामध्ये आपण पाहू शकता. जरी हरले तरी देखील या वेळेला चर्चा केली जाते. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपनी जीत पे इतना ना इतराए गालिब, तेरी जीत से ज्यादा तो चर्चे मोहल्ले में हमारे हार के हैं. और जरूर अमोल पाटिल ने एक यादगार पारी यहां पर खेली है. वेलपेड इस मैच को बड़ी आसानी के साथ जीता है 9 लाई पौने मिरिया टीम ने. और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं अमृत तांडेल. 8 गेंदों पर 29 रनों की पारी के लिए. और ये ट्रॉफी देने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा अशरफ जी कप्तान साहब जी से कि आपके शुभ हाथों से अमृत तांडेल को ये ट्रॉफी देकर नवाजे. इस मैच का हीरो अमृत तांडेल.